राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि जिस तरह से इस बार चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, उससे किस पार्टी को फायदा है और किसको नुकसान है। खास तौर पर जो जानकार हैं, सियासी पंडित हैं, वो अपने अपने तरीके से आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि करीब 6% के आसपास जो वोट घटा है उससे क्या कांग्रेस को फायदा है, राजस्थान में क्या कांग्रेस अपना खाता खोलने जा रही है, या फिर जिस तरीके से एक वेव इस बार हमें दिखाई नहीं दी, तो क्या ये माना जाए कि सीट के लिहाज से जो वोटिंग का अंतर है हार और जीत का, वो कम हो जाएगा और 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। ये सारे सवाल ऐसे जिस पर कल वोटिंग के बाद जब आंकड़ा सामने आया तब से माथापच्ची चल रही है। और आप ये देखिए, अगर हम बात करें, मेरे पास कुछ डेटा हैं उनकी, अगर बात करें तो 57.87 जो है फीसदी मतदान राजस्थान में हुआ है 12 सीटों पर। और अगर 2009 की बात करें तो इन सीटों पर, इन 12 सीटों पर करीब 48% जो है वो मतदान हुआ था। तब यूपीए 2 की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में जब मोदी के नाम पर वोटिंग हुई तो ये मतदान प्रतिशत 13% बढ़ गया था। उस वक्त ये करीब 62% हो गया था। और 2019 में जब पुलवामा को लेकर माहौल बदल गया था तब ये थोड़ा और बढ़ा और करीब 64% के आसपास जो है इन 12 सीटों पर मतदान हुआ था। लेकिन आप ये समझिए कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो जब जब वोटिंग कम हुई है तब तब कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही थी। अगर बात करें नागौर की, चूरू की या फिर दौसा की, इन सीटों पर टक्कर है। अन्यथा जो है उतना ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के खेमे के भीतर भी दिखाई नहीं देती है। अगर मैं वोटिंग प्रतिशत की बात करूं इन 12 सीटों की, तो आप ये देखिए 2019 के मुकाबले इस बार जयपुर में करीब 5.25% वोट प्रतिशत कम हुआ है। यानी भाजपा के गढ़ में भी वोटिंग प्रतिशत कम हुई है। और ख़ास तौर पर अगर सांगानेर जैसी सीट की बात करें जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीतकर आते हैं, वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत कम होना भाजपा के खेमे में चिंताएं तो निश्चित तौर पर बढ़ाने वाला है। जयपुर ग्रामीण में करीब 9% के आसपास वोटिंग पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है। भाजपा के पक्ष में जिस तरीके से बड़े पैमाने पे वोटिंग होती रही है वैसा इस बार दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट डाला है तो कई सीटें ऐसी हैं, खासतौर पे मैं बात कर रहा था नागौर की, चूरू की, दौसा की, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन एक सवाल ये भी कि क्या जिस तरीके से वोट प्रतिशत कम हुआ है, अब दोनों ही पार्टियां जागेगी। भाजपा निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेता चिंतित हैं और आने वाले चरण के लिए हो सकता है कि 13 सीटों का जब चुनाव होगा तो फिर पूरी ताकत लगाई जाए। लेकिन पूरा जो दमखम जिस तरीके से लगाना चाहिए था पहले चरण में नहीं दिखा है। अब सब कुछ निर्भर करेगा दूसरे चरण पर।